देखिए ये गोली दर्पण है जिसका नाम है यस यस डैश। फिर से ध्यान से देख लीजिए आप लोग सारी बातें, चित्र दिमाग में आपके रहेगा अगर तो निगमन आप बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत आसान है और विस्तृत उत्तरी में आता है। गोली अवतल या गोली उत्तल के लिए आप सूत्र का निगमन करो। ठीक, एक यस यस ये पृष्ठ है, यस यस डैश ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु वो रखी है। इधर का ये विरल माध्यम है, इधर का ये सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसको आप जानते हो। यहां से एक किरण जा रही है, जब विरल से सघन में घुसती है तो अभिलंब है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह ना आपका नॉर्मल है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। हम जानते हैं जहां दो या दो से अधिक किरणें काटती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलो एक किरण उधर ले गया, निकल गई, एक किरण ये ले जा रहा हूं। ठीक, ये भी किरण आप जानते हो जो मुख्य अक्ष से समांतर किरण जाती है, मुख्य अक्ष पर जाती है, सीधे निकल जाती है। दोनों किरण निकल गई, कहीं काटी नहीं। अब मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाया, ये जो किरण अब काल्पनिक कल्पना कर रहा हूं, इसको आप डैश 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 भी कर सकते हो बेटा। ठीक, काटी नहीं, मैंने कल्पना किया, पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया इसको, यहां पर इस किरण को काट रही है। ये भी एक किरण जा रही है ना, दोनों कहां काटी? आई पर। तो ओ का प्रतिबिंब कहां बना? आई पर बना। ठीक, सी क्या है आपका? प्रकाशित केंद्र है। यम आपने लंब डाला हुआ है, वो बिंदु है। पी ध्रुव है। आप जानते हो समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से प्रकाशित केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से व्यक्त करते हैं। पीसी बराबर क्या हो जाएगा? गुड, क्या बोले? माइनस आर। पीसी बराबर क्या होगा? माइनस आर। ध्यान रखिए सारी बातें आप। पीसी बराबर माइनस आर। पी आई बराबर बेटा बोलो? गुड, माइनस बी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, और पीओ बराबर माइनस यू। ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है, ये आपतन कोण है पूरा आई है, ये अपवर्तन कोण है आर है। ठीक, लिख लीजिए आप थोड़ी सी बातें, बाकी तो कोई वो नहीं। माना एस पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है। एस पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है। एक गोली अवतल पृष्ठ है। अवतल ही तो है, देख रहे हो, अवतल ही है ना? लिख लो अब अपने मन से, क्या मैं बताऊं? लिखो पीसी बराबर माइनस आर, पी आई बराबर माइनस बी, पीओ बराबर माइनस यू। बाकी सारी चीजें आप लिखे ही हो। देखो कोण, ये बिंदु डाल दो बेटा, भूल हो गई थी, डाल दो। कोण ओ, ये नामकरण कर दो। कोण ओ ए सी बराबर आई, ओ ए सी बराबर आई। कौन सा कोण है बेटा? आपतन कोण। ओ ए सी बराबर आई। कोण बी ए एन, कोण बी ए एन यहां मैंने लिख दिया है ये। कोण बी ए एन बराबर आर। कौन सा कोण है बेटा? अपवर्तन कोण। कोण बी ए एन बराबर आर।
ठीक, ये ऊंचाई h डाल दो। अब लिखो त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में बोलो बेटा, देख रहे हो ओ ए सी, देख रहे हो ना? ये देखो, ये कोण आपका आई है ना? ये कोण अल्फा है, यही दो कोण बन रहे हैं इसमें। ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में कितने कोण बन रहे हैं बेटा? दो कोण बन रहे हैं, आई और अल्फा। ये कौन सा कोण है? बहिष्कोण, बहिष्कोण है ना? आप जानते हो बहिष्कोण सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं, पढ़े हो 9th में ना? तो क्या लिखोगे आप बोलो? गामा बराबर आई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। कोण गामा बराबर कोण आई प्लस कोण अल्फा, या गामा बराबर आई प्लस अल्फा लिख लीजिए। ब्रैकेट में लिख लो, गामा बहिष्कोण है। हो गया बेटा? आई बराबर बोलो गामा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। आई बराबर गामा माइनस अल्फा हो गया। एक एक चीज समझ के लिखो, बिना समझे कुछ मत लिखो। लिखो इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज आईएसी में, आईएसी में देखो बेटा जरा, ये देखो आईएसी, इधर देखना त्रिभुज जरा, ये रखे आईएसी, ठीक, आई त्रिभुज आईएसी में ये देखो, ये कौन सा कोण है? ये कोण बताओ बेटा जरा। नहीं, ये कोण कितना होगा बताओ, 9th में पढ़े हो। ये शीर्षाभिमुख कोण है, देखो ये आर है ना, ये क्या होगा? आर होगा, ठीक। ये बहिष्कोण हो गया इसका भी, तो क्या लिखो बोलो? गामा बराबर बीटा प्लस आर लिख सकते हो, या आर बराबर गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत? चलो लिख लो। हो गया? अब लिखो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बाई n1। इसको आप जानते हो, या n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। कोई दिक्कत बेटा? समीकरण डालते जाओ आप। समीकरण नंबर 3, ठीक। देखो बेटा, जब कोण बहुत छोटा होता है तो मैंने बताया है कि साइन चिन्ह हटा दिया जाता है। साइन माने एक चिन्ह होता है, साइन माने चिन्ह। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो भी आप पढ़ते हो क्या है? एक चिन्ह है। अगर हम मान लें कि ये ध्रुव P पर आ जाए ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर, ठीक। लिख लीजिए, यदि
गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो बिंदु ए बिंदु P के समीप होगा। बिंदु ए, बिंदु P माने ध्रुव, बिंदु P के समीप होगा। समीप होगा। कोण I तथा कोण R बहुत छोटे होंगे। कोण I तथा कोण R बहुत छोटे होंगे, इसलिए I तथा कोण R बहुत छोटे होंगे, इसलिए साइन I बराबर I, साइन I बराबर I, साइन R बराबर R। इसलिए समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से साइन I की यहां क्या रख दूं बेटा? I साइन R की जगह R, साइन चिन्ह हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये N1I बराबर N2R। लिख लीजिए N1I बराबर N2R। हो गया बेटा? अब लिखो समीकरण नंबर 4 में एक और दो से I तथा R का मान रखने पर, I तथा R का मान रखने पर, तो 4 क्या है बेटा आपका? N1I इक्वल N2R या N1I, I का मान बोलो, I का मान गामा माइनस अल्फा बता रहे हैं। N2R का मान बोलो बेटा, हाँ गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत? आपने मान रख दिया। हो गया? चलिए बूढ़ा भाग देखिए। N1 गामा माइनस N1 अल्फा इक्वल N2 गामा माइनस N2 बीटा। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? या माइनस N1 अल्फा प्लस N2 बीटा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक? या इसी को लिख सकते हो बेटा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा का मान N2 माइनस N1। बताओ कोई प्रॉब्लम? तो लिख लो, कोई समीकरण डाल दो। कितना डाले हो बेटा? 6 डाल दो। बूढ़ा भाग है, देख लो। कोई दिक्कत? समझ के लिखना, बिना समझे एक भी शब्द मत लिखना। समीकरण नंबर 5 डाल लो। आप डालते जाओ अपने अनुसार, 5 6। हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अब देखो बेटा, त्रिभुज OAM में जरा ध्यान देना। त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में ध्यान से देखना बेटा। ये देखो OAM ये है। ठीक? ये 90 डिग्री का कोण है ना? ये आपका कर्ण हो गया, हुआ ना? ये कोण अल्फा है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, है ना?
हमको जिसकी जरूरत होती है वही साइन हम लेते हैं, जिसको हमको जरूरत हो वही साइन हम लेते हैं कोण में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। अगर लंब और आधार की जरूरत है तो क्या लेंगे, कौन देता है कोण लंब और आधार, साइन की कॉस की टेन की कॉट की सेक की कोसेक। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जैसे हमको इसकी जरूरत है लंब की और आधार की, तो कौन देगा, टेन, ये बता रहे हैं टेन देगा, और भी है कोण दो जो देगा, ठीक। तो त्रिभुज ओ ए एम में टेन अल्फा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे टेन अल्फा बराबर लंब बोलो बेटा, हाँ, लंब मीन्स ए एम, आधार मीन्स ओ, या टेन अल्फा बराबर एम मीन्स एच बटे ओ एम, ठीक। जब बेटा ये यहां आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, ओ एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, ओ एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एम, ओ एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एम, क्या लिखेंगे बोलो, ओ एम की जगह पीओ, क्या लिखेंगे, पीओ। चलो इतना लिखो तो बताएं जी, ठीक। लिखिए, देखो, चूंकि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा लिया गया है, चूंकि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा लिया गया है, पृष्ठ का व्यास, ये देखो इसका, इसलिए बिंदु ए को बिंदु पी पर माना जा सकता है, ए को बिंदु पी पर माना जा सकता है, बिंदु ए को बिंदु पी पर माना जा सकता है। जब व्यास छोटा हो जाएगा तो ये बिंदु बेटा यहां आ जाएगा ना, इसलिए ये क्या लिखूंगा बेटा, आप बोलो, टेन अल्फा को क्या लिखूं, अल्फा, टेन चिन्ह हटा देंगे ना, एच बटे ओएम, ओएम माने पीओ, ओएम माने पीओ, और पीओ मीन्स बेटा, पीओ क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू, गुड। तो अल्फा बराबर क्या होगा बेटा, एच बटे माइनस यू, ठीक, 6, ठीक, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है बेटा। अब लिखो, इसी प्रकार त्रिभुज ए एम आई में, त्रिभुज ए एम आई में, ध्यान देना बेटा, ए एम आई, ए एम आई देख रहे हो, क्या लेंगे, टेन बीटा, टेन बीटा, वही सूत्र, लंब बटे आधार, टेन बीटा, ध्यान देना तब लिखना बाद में, लंब बोलो, लंब बोलो, एम, गुड, आधार बोलो, एम आई या आई एम, ठीक, या टेन बीटा, एम बराबर बता रहे हैं एच, और एम आई को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आई, गुड, टेन बीटा बराबर एम आई की जगह आपने क्या लिख दिया, पी आई, एच, पी आई बराबर क्या है, गुड, माइनस बी, और बीटा, टेन बीटा बराबर बीटा, है ना, एच बाई माइनस वी, समीकरण नंबर 7, ठीक। फटाफट लिखो बेटा जल्दी।
हो गया। इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार त्रिभुज एम आई एम ए सी में, त्रिभुज एम ए सी में, त्रिभुज एम ए सी में क्या लो बेटा, tan गामा। देखो एम ए सी देख रहे हो, tan गामा, सूत्र वही, लंब बटे आधार, बोलो क्या बताए, एम बटे सीएम। सीएम को क्या लिख सकते हैं बेटा, पीसी, गुड, एम बटे पीसी, या गामा, tan गामा बराबर गामा, एम मीन्स एच, पीसी मीन्स माइनस आर। कौन समीकरण डालू बेटा, 8 डाल लो फट से। कोई दिक्कत हो तो बताना। हो गया। घर जा करके चित्र बना के इसका निगमन स्वयं करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हमको आप बताइए, एक समीकरण मैंने डलवाया है आपसे, देखिए क्या नाम दिया है, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा करके होगा। n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर, जिसमें गामा कॉमन लिया है आपने, समीकरण नंबर 5 लिखिए। समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, बोलो बेटा समीकरण नंबर 5 जरा हमको बताओ। गुड, n2 बीटा माइनस बराबर गामा ब्रैकेट में n2 माइनस, ठीक बेटा, यही है ना। चलो बीटा का मान रखो, n2 इंटू बीटा, बीटा का मान बोलो, माइनस बी, अल्फा का मान एच बाई माइनस यू, गामा का मान n2 माइनस n1। कोई दिक्कत, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। n2 एच बाई माइनस बी प्लस n1 एच बाई यू बराबर माइनस एच बाई आर n2 माइनस n1। क्या काट दूं बेटा, क्या काट दूं, बोलो समीकरण में क्या चीज सब में है। देखो एच कॉमन ले लोगे, एच एच कैंसिल हो जाएगा, है ना, एच कैंसिल कर दो। तो बोलो n2 माइनस n2 बाई वी, है ना, प्लस n1 बाई यू बराबर माइनस 1 बाई आर n2 माइनस n1, है ना। या इसको लिख सकते हो n1 बाई यू माइनस n2 बाई वी बराबर माइनस n2 माइनस n1 बाई आर। कोई दिक्कत, ठीक, यही हो गया आपका। इसको चाहो तो और रूप दे दो, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, क्या होगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, ये माइनस है प्लस हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई आर, चाहे तो ये लिख दो, ठीक, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। यही हो गया आपका अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र।
नोट में लिख लो आप लोग। यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो, यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो, तो बोलो बेटा n बराबर हम क्या लिखेंगे? n क्या है? सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो n बराबर क्या लिखेंगे? n2 बाई n1, यही तो लिखेंगे। n2 की तुलना किससे की जा रही है? n1 से। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसी का नाम मैंने क्या माना है? n। इसी को क्या माना है? n। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? n2 बाई n1। ठीक, यहां तक समीकरण डाले हो? 8 तक डाले। चलो इसको 9 डाल लो, अब इसको आप 10 डाल लो। अब लिखो आप समीकरण नंबर 9 में n1 से भाग देने पर, n1 से भाग देने पर, भाग दो बेटा, दोनों पक्षों में दिया जाता है ना, तो 2 क्या लिखोगे? बोलो। समीकरण नंबर 9 आपका क्या है? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। भाग दो बेटा, तो n2 बाई n2 ना इंटू 1 बाई वी, ऐसे लिख सकता हूं उसको। माइनस कितने से भाग दे रहे हो? n1 से। अरे वाह, n1 बाई n1 इंटू 1 बाई यू ना बराबर n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1 बटे आर। यही तो लिखेंगे। बोलो। पूरे समीकरण में आपने n1 से भाग दिया ना, तो इसमें n1 से भाग दिया। नहीं समझ रहे हो? ना समझो तो फिर से बताएं इसको। भाई n1 यहां, n1 यहां, n1 यहां ना, तो जो यहां n1 है उसको मैंने क्या लिख दिया? n2 बाई n1 गुणे 1/v। 1/v है ही, है ना। तो क्या हुआ? बोलो बेटा। n2 बाई n1 समीकरण नंबर 10 से क्या लिख दूं? n2 बाई n1 क्या है? n मीन्स सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो n बाई वी माइनस कट गया। बोलो 1 बाई यू बराबर, इसको क्या लिखूं? n ये कट गया, माइनस 1 बाई आर। ये भी सूत्र हुआ एक आपका। ठीक, जहां n क्या है बेटा? सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष निकाला जाता है वो हर में होता है, और जिसका मान निकाला जाता है वो अंश में। ठीक है ना। ये दिमाग में अपने कुछ बातें अपने दिमाग में याद रखो, बस वही फट से रख दो। अगर विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता तो n1 बाई n2 करते n बराबर आप, है ना। ठीक, अब ध्यान दे, उत्तल पृष्ठ के लिए भी बेटा यही सूत्र है। जो अवतल पृष्ठ के लिए है यही उत्तल पृष्ठ के लिए भी सूत्र है। दोनों का निगमन वही है, दोनों का सूत्र वही है, चित्र अलग रहेगा। इसमें अवतल पृष्ठ, उसमें उत्तल पृष्ठ। ठीक, कोई इसमें दिक्कत? मैंने क्या किया अब सुन लो ध्यान से, इसकी समरी पूरी। गोली अवतल पृष्ठ आपने बनाया एक, उसमें आपने तमाम चिन्ह माना है। आप नामकरण अपने अनुसार कर सकते हो, जिसका जो नाम चाहो आप रख सकते हो। नहीं रखना चाहते हो तो यही रखना चाहते हो तो यही रखो। आपने क्या किया? एक बिंदुवत वस्तु मुख्य अक्ष पर रखा। बिंदुवत वस्तु से एक प्रकाश की किरण जा रही है,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है या विलंब की ओर झुक जा रही है। वहां जो कोण बन रहा, वहां से आपने एक लंब डाला है, विलंब डाला है, वहां कोण जो बन रहा है, एक कोण आई, एक कोण आर, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर बन रहा है। एक किरण मुख्य अक्ष पर जा रही है, आप जानते हो सीधे निकल जाती है, वो सीधे निकल गई, उसको पीछे बढ़ाने पर जो ओ से किरण जा रही थी विरल माध्यम से सघन, उसको पीछे बढ़ाने पर दूसरी वाली किरण को आई पर काटती है, बिंदु आई मीन्स इमेज, वहीं वो का इमेज बनती है। बिंदुवत इमेज भी बनेगी, बिंदुवत इमेज आई बनती है। फिर मैंने 3 कोण लिया, अल्फा, बीटा और गामा। इसका व्यास मैंने, जो आपने पृष्ठ लिया है, व्यास अगर छोटा मान लिया जाए तो साइन चिन्ह हटा दिया जाता है। जो आपने टैन अल्फा लिया, टैन बीटा लिया, टैन गामा लिया, टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा न लेकर हम अल्फा बीटा गामा लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो समीकरण प्राप्त हुआ था उसमें अल्फा बीटा गामा का आपने मान रख दिया। मान रखने के बाद आपका सूत्र ये प्राप्त हो गया। अगर मैं n2 और n1 को एक मानने में विरल माध्यम का सघन माध्यम या सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो n बराबर आपने लिखा है, उसको उठाकर इसमें रख दिया, तो ये सूत्र ये रूप ले लिया। ठीक, इसका घर आप लोग निगमन भी करिए, आएगा तो 3 नंबर में आएगा निश्चित, चाहे अवतल के लिए आ जाए चाहे उत्तल के लिए आ जाए। सपोज करिए आप उत्तल का चित्र नहीं बनाए, अवतल का ही बनाए, तो लिख दीजिएगा नोट में कि यही सूत्र उत्तल के लिए भी होता है। ठीक, और उत्तल पृष्ठ के लिए भी मैं, आप लोग देख लीजिएगा, अपने मन से कर लीजिएगा, उत्तल पृष्ठ के लिए भी किताब में है ना, देख के कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक, आगे क्या है आपका, तो आगे फिर वही शुरू हो जाता है आपका लेंस। क्या हो जाता है शुरू? लेंस। ठीक, चलिए कल बताते हैं। हाँ।